एक आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? उस गुण का नाम जीएस फोर्थ पेपर के सिलेबस में भी लिखा हुआ है। वो गुण एस्पिरेंट में जब तक नहीं होगा तो इंटरव्यू में झलकेगा कैसे? अगर सेलेक्ट होना है तो वो सब गुण आप में होने चाहिए जो एक आईएएस अधिकारी में होते हैं। आईएएस पीसीएस के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, तो जो आईएएस अधिकारी में गुण होते हैं वही पीसीएस अधिकारी में होते हैं। सिलेक्शन तभी होता है जब वो सारे गुण आप में होते हैं। जीएस फोर्थ पेपर का सिलेबस पढ़ लीजिए, एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए। एप्टीट्यूड क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, इसके अंतर्गत आते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति निष्ठा, एम्पैथी समानुभूति, टॉलरेंस सहिष्णुता, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए सहानुभूति, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा है, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, किसी राजनीतिक दल से कोई लगाव न रखना, और उदासीनता इम्पार्शियलिटी यानी कि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई है। इमोशनल इंटेलिजेंस पहले भी बताई है, आगे भी बताऊंगा। तो ये सब होना चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब रीजनिंग मैथ्स कहीं नहीं लिखा हुआ, ये एप्टीट्यूड आप में होना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं इंटेग्रिटी। आपके अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे तो सही मीनिंग नहीं मिलेगा। इंटेग्रिटी का मीनिंग आपको ऑनेस्टी मिलेगा। इंटेग्रिटी इज नॉट ऑनेस्टी। ये केवल ऑनेस्टी ही नहीं है, ये ऑनेस्टी भी है। इंटेग्रिटी के अंतर्गत ईमानदारी आती तो है, लेकिन केवल ईमानदारी इंटेग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं। सत्यनिष्ठा है सत्य के प्रति वचनबद्धता और कमिटमेंट को पूरा करने के प्रति निष्ठा। कमिटमेंट पूरा करना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं ट्रेजरी ऑफिसर हुआ, बहुत से पेंशनर आते थे, तो कुछ का तो ये होता था, पेंशनर आए, अपना पीपीओ रखा हमारे सामने, पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो उनको महालेखाकार से मिलता था, उसको वेरीफाई किया क्लर्क ने, पेंशन का चेक लिख दिया या कैश दे दी। 200 रुपये तक की पेंशन कैश मिला करती थी उस ज़माने में, तो कैश दे दी या चेक लिख दिया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनको कुछ पेंशन में महंगाई भत्ता जुड़वाना है, पेंशन रिवाइज करवानी है, पेंशन ट्रांसफ़र करवानी है, पेंशन बैंक में ले जानी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम रहते थे। तो वो अपना कोई कार्य लेकर आते थे, या विभिन्न विभागों के लोग जो सैलरी के लिए आते थे अपने अपने विभाग की, वो बहुत सारी एप्लीकेशंस लेके आते थे जिसका काम थोड़ा रुक के होना था, तत्काल नहीं हो सकता था, जांच पड़ताल के बाद होना था। कुछ लोग टीए बिल लाते थे, डीए बिल लाते थे, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस के बिल्स, जांच पड़ताल के बाद ही। तो मैंने एक रजिस्टर रखवाया। यदि मैं किसी से वादा करता था कि ये काम आपका मैं 3 दिन में कर दूंगा, तो मैं अपनी डायरी में डेट वाइज उसका नाम और ये लिखता था कि 3 दिन बाद इसका काम होना है, तो 3 दिन बाद की डेट में फिर उसका नाम लिखता था कि 3 दिन बाद ये महोदय आएंगे और इनको ये काम हुआ चाहिए। क्लर्क को बुलाकर मैं नोट कराता था, उसके सिग्नेचर करवाता था अपने डायरी पे कि उसने नोट कर लिया है कि ये काम 3 दिन में हो जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर तो बहुत बाद में लागू हुआ है, मैंने ये 1986 में कर दिया था लागू। 86 में नहीं, 1984 में। 83 में ट्रेनिंग पूरी हुई थी, 1 साल की ट्रेनिंग हुई थी।
84 में मैं मुरादाबाद ट्रेजरी में पोस्टेड हुआ था, तो मैंने ये काम कर दिया था। इसी प्रकार जब मैं सेल्स टैक्स में आया तो यहाँ पर एक सरकारी रजिस्टर ऑलरेडी बना हुआ मिला, जिसमें डेट दी जाती है व्यापारी को। बाकायदा डेट देने का एक रजिस्टर है, एक R5A रजिस्टर होता है, एक R5B रजिस्टर होता है, और इस तरह के और रजिस्टर होते हैं जिसमें बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये काम इस डेट में हो जाना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि अधिकारी डेट पर डेट देते चले जाते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, यही होता है। साल साल भर तक लोगों को 10-10, 20-20 तारीखें मिलती रहती हैं, काम नहीं होता। समय पर काम करना इंटेग्रिटी है। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिए? दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। समय पर काम होना इंटेग्रिटी है। यदि आपने पब्लिक के किसी व्यक्ति से वादा किया है कि आप जो है आज 1 तारीख है, आप 5 तारीख को आ जाइए, आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि वो 5 को आए, आप कहें 10 को आइए। होता यही। सरकारी दफ्तरों की दशा इसीलिए ख़राब है, इंटेग्रिटी है ही नहीं, फिर भी हर साल सबकी सर्टिफाई हो जाती है। बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी की, यानी कि जो बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट की इंटेग्रिटी सर्टिफाई करता है हर साल कि इनकी इंटेग्रिटी ठीक है। और अगर इंटेग्रिटी सर्टिफाई न हो, बेईमानी का कोई उदाहरण पाया जाए, पब्लिक को परेशान करने का एग्जाम्पल पाया जाए और सिद्ध हो, तो उसके खिलाफ एनुअल रिपोर्ट में लिखा जा सकता है। और अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की एंट्री ऐसी लिखी जाती है, ACR जिसे कहते हैं पर प्राइवेट सेक्टर में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सरकारी में एंट्री कहते हैं, अगर एंट्री ये लिख दी जाए कि इंटेग्रिटी सर्टिफाइड नहीं है, तो उसका प्रमोशन तो जीवन में कभी होना ही नहीं, मुकदमे ही लड़ता रहेगा, इसके खिलाफ छूटेगा नहीं। इंटेग्रिटी इतनी भयानक चीज़ होती है। तो इंटेग्रिटी पब्लिक इमेज पर भी डिपेंड करती है। इंटेग्रिटी सच बोलने पर भी निर्भर करती है। इंटेग्रिटी ज्ञान का सही प्रयोग, ज्ञान का जो आपको ज्ञान है उसके सही प्रयोग पर निर्भर करती है। ये बातें आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगी, और अगर आप इनको लिखेंगे तो आपको भरपूर नंबर मिलेंगे, ये गारंटीड है। छोटा सा बैच है मेरा 4900 का, जानकारी कर सकते हैं 9540497415 पर, 9540497415 पर। बहुत महत्वपूर्ण बैच है, अगर चूक गए तो ये इसकी फीस बढ़ते बढ़ते 11,000 रुपये होनी है, ये तय बात है। तो यथाशीघ्र ये, या फिर फाउंडेशन बैच, गोल्ड बैच, प्लेटिनम बैच और टेस्ट सीरीज बैच 15,000 का है, टेस्ट सीरीज बैच और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच 15,000 का, इनमें से कोई भी बैच आप प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।